we are going to see non-cyclic photophosphorylation. अब देखिए, हमने इसके पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था, जिसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट रेज गिरती है फोटो सिस्टम पे, राइट, वैसे ही जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और अल्टीमेटली वो वापस पहुंच जाता है जहां से वो एक्साइट हुआ। तो ये हो गया पूरा का पूरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जब होता है तो एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है, राइट, ओके। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेली में सबसे ज़्यादा होता है, राइट। ये जो फोटोसिस्टम 1 होती है, राइट, PS1 इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमें पता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो PS1 दैट इज P700, ये एक ही सिस्टम इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा साइक्लिक मैनर में घूम के वापस आता है, तब एक एटीपी जनरेट होती है, राइट। और तीसरा जो पॉइंट है अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो ये है कि ये जो होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये स्ट्रोमा लैमेली में होती है, स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, राइट, ओके। सो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में। अब अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में देखें तो इसका नाम है, देखो, बेसिकली नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मीन्स क्या, देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होगा, राइट, वो वापस जहां से एक्साइट हुआ वहां नहीं आएगा, राइट, इट विल पास ऑन टू सम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, राइट, ये वापस नहीं जाएगा जहां से एक्साइट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, जब लाइट रे गिरती है ऑन द फोटो सिस्टम, राइट, तो सबसे पहले इतना याद रखना है, इतना ध्यान में रखना है, इसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होती है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 को P700 डिनोट करते हैं हम, और साथ ही साथ फोटो सिस्टम 2 को P680 डिनोट करते हैं। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है थाइलाकॉइड का, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोथ फोटो सिस्टम प्रेजेंट होती है, दोनों की दोनों, राइट। साइक्लिक में क्या था, जो PS1 थी वो कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेली में। नॉन साइक्लिक में दोनों की दोनों फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, राइट, ओके। अब देखो होता क्या है, जब लाइट रे गिरता है, इंसिडेंट होता है फोटो सिस्टम पे, तो रिएक्शन सेंटर पे देखो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इसमें, और डिफरेंट पिगमेंट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के पास। और रिएक्शन सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, राइट, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, हाई एनर्जी लेवल पर लेकर जाता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक चेंज है, वो क्या है, तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होती है फोटो सिस्टम 2 पे, वैसे ही वहां पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यानी क्या, H2O जो है उसका क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस हो जाएगा। फोटोलिसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, ये जो H2O है इसका क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, राइट, ओके। अब H2O स्प्लिट हो जाएगा। अब जब H2O स्प्लिट होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो, तो हमें मिलेंगे 2 प्रोटॉन्स प्लस हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें मिलेगा हाफ O2। बहुत सी किताबों में इसे हाफ O2 लिखा जाता है, या फिर आप इसे नेसेंट ऑक्सीजन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राइट। और कुछ किताबों में ये जो ऑक्सीजन है इसे टॉइस H2O बताया गया है, ताकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाए, हमें 4 प्रोटॉन में दिखते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं,
और यहाँ पे हाफ O2 की बजाय हमें डायरेक्टली O2 दिखता है, राइट। यानी क्या, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है, जो प्लांट जो बाहर छोड़ते हैं, जो हम इनहेलेशन के लिए यूज करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन होता है, राइट। इस प्रकार से कुछ किताबों में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कहीं पे सिर्फ H2O है, कहीं पे ट्वाइस H2O है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ अगर H2O होगा तो ये जो बन जाएंगे, यहाँ पे ये बन जाएंगे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2। और ये अगर आपने ट्वाइस H2O लिया तो ये 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा, राइट। इस प्रकार से ये हो गया हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या बना है, देखो 2 प्रोटॉन बने 2 इलेक्ट्रॉन बने और 1 ऑक्सीजन बना, राइट। इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, राइट। अगर 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होते हैं तो यहाँ पे O2 बनेगा, जो कि प्लांट्स बाहर छोड़ेंगे, हम इनहेल, जिसे हम इनहेल करते हैं। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, वो वापस यहां नहीं आने वाली, राइट। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल तैयार हो गया। इलेक्ट्रॉन होल मीन्स यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया रिएक्शन सेंटर से। अब वो रिएक्शन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ से मिलता है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बना है, वो इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन सेंटर में, राइट। जो इलेक्ट्रॉन होल गिरा था वो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है। अब बचे क्या, ध्यान रखो, यहाँ पे 2 प्रोटॉन बच गए, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, वो हम इनहेल कर गए। अब बचा है ये 2 प्रोटॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए 2, इसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर ये प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। फिर ये जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और लो हो चुकी है। अब जब ये ट्रांसिट करेगा फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ADP जो है वो एक IP के साथ कंबाइन होके बनाएगा ATP, राइट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है हमने, राइट, एनर्जी फॉर केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये जो ATP बनी है ADP से, ये किससे बनती है, तो केमी ऑस्मोसिस से बनती है। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें इतना ही ध्यान रखना है, जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, तब यहाँ पे क्या बनता है, एक ATP मॉलिक्यूल बनता है, राइट। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसने उसकी एनर्जी जो है वो लूज कर दी है, वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा रिएक्शन सेंटर के पास फोटोसिस्टम 1 के, राइट। अब ये क्यों जाएगा, क्योंकि देखो लाइट सिर्फ यहां गिरी है, क्या लाइट यहां भी गिरने वाली है, राइट, इस जगह पे भी लाइट गिरने वाली है। तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होल बन गया। वो इलेक्ट्रॉन को रिस्टोर ये इलेक्ट्रॉन करेंगे जो फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट हुए हैं, राइट। अब ये भी देखो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, देन दे विल गो एट फेरेडोक्सिन, राइट। और फेरेडोक्सिन क्या करेगा, FD, राइट, FD का फुल फॉर्म होता है फेरेडोक्सिन। ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज, राइट, NADP का रिडक्शन हो जाएगा और NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH H+ में। अब ये जो प्रोटॉन है NADP रिडक्टेज मीन्स रिडक्शन होने वाला है। अब ये जो NADP के साथ क्या ज्वाइन हो रहा है, प्रोटॉन ज्वाइन हो रहा है। ये कहां से आया, तो देखो ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में प्रोटॉन बने थे, ये प्रोटॉन ज्वाइन हो गए NADP के साथ, तो क्या बना, NADPH, या फिर कहीं पे इसे लिखा जाता है NADPH2, ऐसा भी लिखा जाता है, राइट। तो ये बन गई हमारी रिड्यूसिंग पावर, ये बन गई हमारी रिड्यूसिंग पावर, राइट। तो इस प्रकार देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया जहां से एक्साइट हुआ, राइट। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और वो ट्रांसफर, देखो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, वो ट्रांसफर हुए फोटोसिस्टम 1 के पास, वो फोटोसिस्टम 1 से एक्साइट हुए, राइट। और वो जो है उन्होंने वो कहाँ कंज्यूम हो गए, तो NADPH2 बनाने में कंज्यूम हो गए, राइट। प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन ऐड हो रहे तो उसके साथ में कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली जो NADP के साथ ऐड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आए हैं फोटोसिस्टम 2 से, राइट। तो इस प्रकार देखो इलेक्ट्रॉन जो है जो एक्साइट हुआ वो वापस नहीं जा रहा है फोटोसिस्टम के पास, फोटोसिस्टम 2 के पास, राइट। तो इस प्रकार से होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिटर्न फ्रॉम वेयर इट इज एक्साइटेड। तो इस प्रकार से हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या मिल रहा है, देखो ATP मिल रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो साथ ही साथ हमें मिल रहा है NADPH मिल रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जिससे कि क्या मिल रहा है हमें, ये ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिस्टोर हो जाते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और ये 2 प्रोटॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, NADP को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द our non-cyclic photophosphorylation. In next video we will see about this chemoosmotic synthesis of ATP. Thank you.